नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ ही इम्पोर्टेंट हम 101 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर साथियों आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में साथियों उसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे साइंस के, जो प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में साथी इससे पूछने की भी संभावना अधिक है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो CO2 गैस से होता है। इसके लिए CO2 गैस उत्तरदायी होता है। अगर दोस्तों वायुमंडल में CO2 गैस की प्रतिशत मात्रा का बात करें तो 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 78% पाया जाता है। इनको भी साथ ही आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है दही में मुख्य कौन सा एसिड होता है? दही में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए दूध दही में कौन अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का साथ ही अगर अनुसूत्र आपसे पूछा जाए तो C3H6O3 बोलिएगा। यह होता है साथियों आपको लैक्टिक अम्ल का अनुसूत्र। और दोस्तों अनुसूत्र से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर के किस अंग को, कहता है मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो यकृत को कहा जाता है। दोस्तों अगर यकृत के बारे में पूछा जाए तो यकृत का वजन पूछा जाता है। तो यकृत का वजन दोस्तों कितना होता है? तो 1.5 kg होता है। साथ ही अगर यकृत का वजन बोला जाए आपसे तो यकृत का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा हेपेटोलॉजी। क्या कहलाता साथी? हेपेटोलॉजी कहलाता है यकृत का अध्ययन। यकृत को दोस्तों लीवर या जिगर भी बोला जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग होता है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है? तो साथी आप बोलिएगा यकृत। अगर पूछा जाए मानव शरीर के कौन से अंग में पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे कम होती है तो आप बोलिएगा मस्तिष्क। याद रखिएगा यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? तो हुक का नियम पर दोस्तों कमानी तुला काम करता है। कहता है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। अगर शक्कर के किण्वन से आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनुवांशिकता के जन्मदाता है? दोस्तों अनुवांशिकता का जन्मदाता मेंडल साहब को बोला जाता है। इसका अगर पूरा नाम पूछा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल बोलिएगा। दोस्तों मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किस पौधा पर किया था साथी? तो अपना प्रयोग किया था मटर के पौधा पर। कौन पौधा पर? तो मटर के पौधा पर याद रखिएगा अपना प्रयोग किया था मेंडल नामक वैज्ञानिक ने। दोस्तों यह वैज्ञानिक किस देश के थे? तो ऑस्ट्रिया देश के थे मेंडल नामक वैज्ञानिक। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप वियना बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है सुपर कूलिंग का अभिप्राय, कहता तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो साथ ही हिमांक से नीचे हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है, कहता वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। दोस्तों हीरा का चमकना अगर आपसे पूछा जाए और मरीचिका का बनना किसके कारण संभव होता है? तो साथ ही यह भी होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? तो फोरट्रॉन। याद रखिएगा
पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई? अगर दोस्तों कंप्यूटर का जनक आपसे पूछा जाए, जो कंप्यूटर का जनक किसे बोला जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को बोलिएगा कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग भी पूछा जाता है, जो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का दिमाग साथी सीपीयू को बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों पादपों की जो कोशिका भित्ति होता है न, यह बना होता है सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का बना होता है। अगला प्रश्न कहता है रेबीज किसके काटने से होता है? दोस्तों कुत्ते या बंदर के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाता है। कहता है दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए कहता है किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का दोस्तों उपयोग किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक सामान्य शुष्क लेंस में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न कहता ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था। कहता है परमाणु के नाभिक में होता है। दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और साथ ही परमाणु के नाभिक के चारों तरफ याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है और परमाणु के नाभिक में साथ ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन दोस्तों धनावेशित कण होता है, अगर न्यूट्रॉन का बात किया जाए साथी तो यह उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन दोस्तों ऋणावेशित कण होता है। दोस्तों प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया और इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। तो साथी एग्जाम में अगर रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन में से एक दिया रहेगा तो एक आप लगा सकते हैं। अगर न्यूट्रॉन का खोज का बात किया जाए दोस्तों तो इसका खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1932 में किया गया था न्यूट्रॉन का खोज। इलेक्ट्रॉन का खोज साथी जे थॉमसन ने किया था इसका खोज। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से सबसे भारी कण कौन होता है? तो सबसे भारी कण साथी न्यूट्रॉन होता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। साथ ही अगर इसका पूरा नाम पूछा जाए तो एमजे स्लाइडेन एवं टी स्वान याद रखिएगा। दोस्तों याद रखिए अगर स्लाइडेन का बात किया जाए साथी तो यह जर्मनी वैज्ञानिक थे। कौन? तो स्लाइडेन, यह बोटनिस्ट वैज्ञानिक थे साथी स्लाइडेन। इन्होंने 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया। अगर दोस्तों बात किया जाए स्वान का तो स्वान साथियों ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? किस देश के? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जोलॉजिस्ट वैज्ञानिक थे, जोलॉजिस्ट वैज्ञानिक थे साथी स्वान। इन्होंने साथी 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया। तो साथियों एग्जाम में पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत कब दिया गया? तो ऑप्शन रह सकता है 1838 से 39 साथी आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न कहता दोस्तों कौन जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? लामा और ऊंट जीव के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है मानव के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है तो बोलिएगा नहीं। दोस्तों आरबीसी इन्हें रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। अगर साथी इसका जीवन काल पूछा जाए लाल रक्त कोशिका का तो 120 दिन दोस्तों इसका जीवन काल होता है। कितना? 120 दिन होता है। इन्हें दोस्तों इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है आरबीसी को। अगला प्रश्न कहता है प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो मुल्डर और बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों प्रोटीन का खोज किया था। कितना ईस्वी में प्रोटीन का खोज किया गया? 1838 ईस्वी में। अगर दोस्तों प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए तो आप बोलिएगा राइबोसोम को साथी, राइबोसोम को याद रखिएगा प्रोटीन का फैक्टरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सभी प्रोटीन किसका बहुलक होते हैं? एमिनो एसिड के, एमिनो अम्ल के दोस्तों बहुलक होते हैं सभी प्रोटीन। कहता दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं तो माइक्रोवेव साथी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर दोस्तों हाइड्रोजन बम आधारित है। अगला प्रश्न कहता है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दृष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेक्टिफायर। कहता है आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? दोस्तों ठोस के रूप में पाया जाता है अगर आपसे आयोडीन के बारे में पूछा जाए तो। कहता है बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या होता है? तो तूफान होता है। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को साथी कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी दोस्तों CO का बात हो रहा है। कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होता है? यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है इसीलिए। कहता भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो परम दोस्तों भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ल्यूसीमीटर द्वारा दोस्तों प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। कहता है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, तो 64 बीट तक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिरोधी के रूप में साथी इसका प्रयोग किया जाता है। कहता है रेडियो सक्रियता कहता किसका गुण है? तो यह नाभिक का गुण होता है। किसका गुण होता साथी? नाभिक का गुण होता है। अगला प्रश्न कहता है वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो नस्ल है वर्गीकरण की अगर मूल इकाई आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न कहता है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से साथी पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो उसका नाम होता है प्लाज्मा। क्या नाम है दोस्तों इसका? तो प्लाज्मा नाम है। कहता सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा दोस्तों सूर्य का ताप मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? तो रामदेव मिश्रा को बोला जाता है दोस्तों भारतीय पारिस्थितिकी का अगर जनक आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? तो उसका नाम है साथी ब्रोमीन। इसका प्रतीक पूछा जाए तो Br बोलिएगा दोस्तों, और इसका परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा जाए तो 35 हो जाएगा। अगर यही दोस्तों पूछता वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है, तो धातु अगर साथी पूछता तो पारा यानी मरकरी हो जाएगा। इसका संकेत क्या होता है? तो Hg दोस्तों इसका संकेत होता है। प्रश्न कहता हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। प्रश्न कहता तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण दोस्तों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। इसका अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो छर्रूपी होती है। जीवाणुओं की अगर साधारण आकृति का बात किया जाए तो। प्रश्न है साथी कहता है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है सिलिका होता है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक। अगला प्रश्न कहता है कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? लाइकेन दोस्तों कहलाता है कवक व शैवाल का सहजीवी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कवक का अध्ययन तो आप बोलिएगा माइकोलॉजी। दोस्तों माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो काइटिन की साथी काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। अगर दोस्तों शैवाल के बारे में बात किया जाए तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। प्रश्न कहता कोबाल्ट कहता ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है।
घड़ी में प्रयोग होने वाले कता क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड साथी होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो सेलुलोज की दोस्तों बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति। पौधों एवं कहता है पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस यह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो पॉलीएथिलीन नामक गैस उत्पन्न होती है अगर प्लास्टिक से पूछा जाए तो। प्रश्न कहता है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है तो एंजाइम दोस्तों इसका नाम है। क्या नाम है? एंजाइम याद रखिएगा इसका नाम है। प्रश्न कहता है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो मेरास्मस और क्वाशियरकोर नामक बीमारी दोस्तों प्रोटीन की कमी से हो जाता है। यह बीमारी अधिकतर साथी बच्चों में देखने को मिलता है, यह बीमारी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपीकल्चर बोला जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी दोस्तों कवक के अध्ययन को बोला जाता है। इसका कोशिका भित्ति पूछा जाए तो काइटिन की बनी होती है। प्रश्न कहता है कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी दोस्तों कीटों के अध्ययन को कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी साथी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। सभी प्रश्न साथी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी, इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न कहता है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो पोमोलॉजी बोला जाता है फलों के अध्ययन को। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो फाइकोलॉजी साथी शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। अगर शैवाल की कोशिका भित्ति पूछा जाए तो बोलिएगा सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों शैवाल की कोशिका भित्ति अगर पूछा जाए तो। कहता रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। दोस्तों सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है तो सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्लांक के द्वारा यह प्रदान किया गया था। प्रश्न कहता है आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर दोस्तों निर्भर करता है। सहतूत का फल है सोरोसिस साथी सहतूत का फल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? एसोप्रीन का बहुलक होता है दोस्तों अगर आपसे प्राकृतिक रबर के बारे में पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है कार्बन डेटिंग का अगर बात किया जाए तो। प्रश्न कहता है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? साइट्रिक एसिड साथी नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों नींबू का पीएच मान एग्जाम में पूछ लेता है। अगर नींबू का पीएच मान आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 2.4 के आसपास साथी नींबू का पीएच मान होता है नींबू के रस का। कहता है वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों इसका अध्ययन किया जाता है। प्रश्न कहता प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था तो यूरिया था। कौन था दोस्तों? यूरिया। यूरिया में दोस्तों अगर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आपसे पूछा जाए जो बताइए साथी यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है तो 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। अगर यूरिया का अणुसूत्र पूछा जाए तो NH2 याद रखिएगा CONH2 होता है यूरिया का अगर सूत्र पूछा जाए तो याद रखिएगा। दोस्तों यूरिया को प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने बनाया था तो वोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। अगला प्रश्न कहता है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तो 46% साथी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है दोस्तों अगर अपमार्जक का बात किया जाए तो। कहता मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि का क्या नाम है? अग्नाशय। अग्नाशय को दोस्तों मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर साथी आपसे पूछा जाए
मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, तो आप बोलिएगा अग्नाशय। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्युमिनियम है। अगर एल्युमिनियम का प्रतीक पूछा जाए तो Al बोल सकते हैं, और इसका अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 13 दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक होता है। प्रश्न देखिए, कहता है प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर दोस्तों यह निर्भर करता है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन दोस्तों प्रदान करते हैं सभी अम्ल जल में घुलकर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है किसकी कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण दोस्तों घेंघा नामक रोग हो जाता है। कहता बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो केवलर का प्रयोग किया जाता है इसमें। आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया? मोसले नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों यह नियम दिया था। प्रश्न कहता मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है दोस्तों। यकृत याद रखिएगा बाह्य ग्रंथि। अगर साथी आपसे पूछा जाए मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो आप बोलिएगा थायराइड ग्रंथि, जो गले में पाई जाती है। कहता पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? गुरुत्व बल के कारण होती है। इसकी गति का अगर कारण पूछा जाए तो। प्रश्न कहता विज्ञान की किस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी में दोस्तों दांतों का अध्ययन किया जाता है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट दोस्तों लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है। कहता रक्त में थक्कारोधी पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन होता है। दोस्तों अगर रक्त का पीएच मान आपसे पूछा जाए और एग्जाम में पूछ भी लेता है, रक्त का पीएच मान याद रखिएगा 7.4 होता है। दोस्तों रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर रक्त का अध्ययन पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त दोस्तों किस प्रकार का ऊतक होता है? तो संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक दोस्तों होता है अगर रक्त के बारे में पूछा जाए तो। प्रश्न का था इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई पड़ता है? 7 रंग दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष दोस्तों याद रखिएगा प्राकृतिक वर्णपट होता है जो वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पौधे किस विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया साथी हमेशा याद रखिएगा दिन में होती है, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगला प्रश्न कहता है चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। अगर ग्लूकोज का अनुसूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 दोस्तों ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है। अगला प्रश्न कहता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता मनुष्य के शरीर में किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? स्प्लीन दोस्तों इन्हीं को तिल्ली बोला जाता है, तो इन्हें बोला जाता है ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता पौधों का रसोई घर के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों पौधों का रसोई घर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कण बोसन नाम का संबंध किस नाम से है? तो साथी SN बोस से इसका संबंध है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। कहता नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? लगभग में 300 हड्डियां पाई जाती है। अगर वयस्क मनुष्य में साथी पूछा जाए तो आप बोलिएगा 206 हड्डियां पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए कहता है जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है? तो हाइड्रोफिलिक दोस्तों इन्हें बोला जाता है। प्रश्न का था RH कारक का नाम किससे संबंधित है? दोस्तों यह बंदर से संबंधित है। किससे? बंदर से यह संबंधित है। प्रश्न का था कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो अधातु पूछा जा रहा है, ब्रोमीन साथी हो जाएगा। यह प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न का था साइनोकोबालामिन है विटामिन B12 का साथी रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को बोला जाता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन C का। विटामिन C दोस्तों दूध में नहीं पाया जाता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन के कारण दोस्तों दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न कहता है गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल एवं सोडा का मिश्रण होता है। वर्षा की बूंदे गोलाकार किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है। अगला प्रश्न कहता है दूध में
कहता है विद्यमान सेकेराइड होता है, लैक्टोज होता है। कौन होता है दोस्तों? लैक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है कुपोषण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कहता ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है दोस्तों ताप का एसआई मात्रक। इसका प्रतीक अगर पूछा जाए तो के बोलिएगा। साथ ही हम उम्मीद करते हैं आज का यह क्लास आपको समझ में आया होगा।